द्वारका का अद्भुत नगर, चारों ओर चमकते महल, सुवर्ण से सजी दीवारें और हवा में वीणा की मधुर धुन। महल के द्वार पर खड़े प्रहरी दूर से आने वाले हर व्यक्ति को देखते थे, पर आज उनकी नजर एक साधारण से ब्राह्मण पर पड़ी। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, कंधे पर एक पुराना थैला और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक चमक, बचपन की यादों की चमक। वो थे सुदामा। मन में सोच रहे थे, क्या मैं कृष्ण से मिलने योग्य हूं? वो अब द्वारका के राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन भूख से तड़पते अपने बच्चों का चेहरा याद करके उन्होंने यात्रा की थी। उनकी पत्नी ने कहा था, जाओ अपने मित्र से कुछ मांग लाना। फिर भी सुदामा सोचते रहे, मित्र से कुछ मांगना ये कैसे होगा? महल के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने धीमे से कहा, मैं कृष्ण को मिलने आया हूं, उनका मित्र सुदामा। जैसे ही ये संदेश भीतर पहुंचा, कृष्ण ने सुना और पल भर भी रुके बिना सिंहासन से उठ पड़े। वे महल की लंबी गलियों से दौड़ते हुए आए। दरबारियों को समझ ही नहीं आया कि भगवान किस उत्साह में भाग रहे हैं। द्वार पर पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को देखा, उनकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें जोर से गले लगाया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। राजा स्वयं ऐसे भाव से किसी साधारण व्यक्ति को गले लगा रहे थे। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? वे सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें महल के भीतर ले गए, नरम आसन पर बिठाया, स्वयं उनके पैर धोए, ठंडा जल दिया और फिर उनकी आंखों में देखकर पूछा, मित्र, इतने दूर से आए हो, कुछ तो लाए होगे? सुदामा घबराए, थैले में रखा थोड़ा सा चिवड़ा निकालने में भी हिचक रहे थे। कह रहे थे, ये भगवान को कैसे दूं, ये तो बहुत साधारण है। पर कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारे हाथों का दिया सब कुछ अमूल्य है। और जैसे ही सुदामा ने चिवड़ा निकाला, कृष्ण ने प्रेम से मुट्ठी भर कर खाया, मानो वो कोई राजसी भोजन हो। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। मित्र, तुम्हें कुछ मांगना है? सुदामा कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी जुबान पर केवल एक शब्द था, प्रेम। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था सुदामा दिल से कुछ नहीं मांगना चाहते। अगले दिन सुदामा विदा लेने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर कृष्ण को देखा। कृष्ण वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, मित्र, जो होना चाहिए वो होगा। सुदामा रास्ते में बार बार सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, अब एक सुंदर विशाल महल खड़ा था। उनके बच्चे नए कपड़ों में दौड़कर आए, पत्नी की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर खुशी की चमक, मानो जीवन भर का बोझ उतर गया हो। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने जो दिया वो प्रेम का उपहार था, जिसे बिना मांगे भी मित्र के लिए दे दिया। सुदामा आसमान की ओर देखकर बोले, कृष्ण, तू मित्र भी है और भगवान भी। तेरी दोस्ती ही सबसे बड़ा धन है।